सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली की मुख्यतः दो प्रणालियाँ हैं शासन व्यवस्था में। ये दो प्रणालियाँ हैं, वो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों का एक अन्य मिश्रण रूप भी है, मिक्स रूप है, जिसको अर्ध संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ये मुख्यतः श्रीलंका और फ्रांस के अंदर अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है। हम देखते हैं कि शासन प्रणाली के वर्गीकरण का जो आधार है वो दो हैं। एक विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, इस आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। और द्वितीय, कार्यपालिका में संवैधानिक और वास्तविक रूप से शक्ति स्थिति क्या है, पावर पोजीशन क्या है, इसके आधार के ऊपर इनका वर्गीकरण होता है। तो इन दो आधारों के आधार पर शासन प्रणाली को अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है और इंग्लैंड की संसद को संसदीय शासन प्रणाली की जनक कहा जाता है। अतः इंग्लैंड को अपन कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली का घर है वो इंग्लैंड है। इसमें कार्यपालिका में दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र का प्रमुख होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है, दूसरा शासन का या सरकार का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति होता है और संवैधानिक रूप से सारी की सारी शक्तियां उसमें निहित रहती है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग या जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इन शक्तियों का प्रयोग शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में संवैधानिक रूप से तो शक्तियां राष्ट्रपति में होती है, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। इसलिए इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्र का अध्यक्ष नाममात्र का होता है और वास्तविक अध्यक्ष शासनाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। ये हम देखते हैं कि विश्व के अनेकों देशों के अंदर ये शासन प्रणाली है, जिसमें जो हमारा देश भारत, इंग्लैंड, जापान आदि देश प्रमुख हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होता है। प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रियों का संसद का सदस्य यानी विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर उसका सदस्य होना पड़ता है। और हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और व्यवस्थापिका जब चाहे उनको अविश्वास के माध्यम से मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं। साथ ही मंत्रिमंडल संसद या विधायिका को भंग भी कर सकता है। इस दूसरी तरफ हम देखेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जनक अमेरिका को माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदय हुआ और अमेरिका का ये जो मॉडल है वो इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं होकर पृथक पृथक होती है। अर्थात हम देखते हैं कि इसके अंदर जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वही सरकार का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष भी रहेगा और सरकार का अध्यक्ष भी रहेगा, राज्याध्यक्ष भी रहेगा और शासनाध्यक्ष भी रहेगा। और सारी शक्तियां संवैधानिक और वास्तविक रूप से उसी में निहित होती है, जिनका प्रयोग वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति के जो सलाहकार यानी मंत्रिमंडल होता है वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और विधायिका उनको हटा भी नहीं सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति अपनी चॉइस से उनको चयन करता है। एक विशेष बात यह है कि मंत्री विधायिका या संसद की कार्रवाई में, जैसे अमेरिका में जिसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस की कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं, विधायिका के सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, पर मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है वो दो मॉडल हैं गवर्नमेंट के, एक अध्यक्षीय एक संसदीय। इनका मिक्स रूप है वो अर्ध अध्यक्षीय अर्ध संसदीय, जिसमें दोनों का मिश्रण होता है।